नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोगों का चर्चा का जो विषय है वो पिछला वीडियो में लाइट डिजायर फॉर जो चर्चा किए थे उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ावेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, लाइट डिजायर फॉर जो रूब्रिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूब्रिक है और प्रायः ही देखने को मिलता है। इसलिए इसके बारे में अच्छी सी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग इस रूब्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनलवा को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और अच्छे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूं। ऐसा करने से थोड़ा सा और उत्साह आता है, अच्छा लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाइट के बारे में तो पिछला वीडियो है उसमें चर्चा किया जा चुका है कि लाइट का क्या मतलब होता है। फिर भी संक्षेप में थोड़ा सा जान लें। लाइट के मतलब क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान ऐसा है कि अंधकार को दूर करता है। लाइट भाई अंधकार को तो दूर करता है ना। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान भी अंधकार माने अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करता है ज्ञान, इसलिए उसको लाइट भी कहा जाता है, ज्ञान को। तो ज्ञान प्राप्त करना लाइट हो गया। भार मुक्त रहना माने हल्का। लाइट का मतलब हल्का भी तो होता है, भार मुक्त, जिसमें भार न हो, जो कम भारी हो। अच्छा, और क्या है? जो कम गुरुत्वपूर्ण हो, जिसका गुरुत्व जो है, इम्पोर्टेंस जो है से बहुत कम हो, ये चीज हुआ। अब ये सारे तो उसको मतलब हो गए। तो खाली मतलब समझने से तो काम चलेगा नहीं। अब पेशेंट जो हम लोग को तो डील करना है भाई, पेशेंट को। तो पेशेंट इसको कैसे व्यक्त करेगा, इसको समझना होगा कि जो लाइट जो चाहता है, जो लाइट चाहता है वो कैसे जैसे कि अपने को व्यक्त करेगा। जो अंधकार से निकलना चाहता है वो कैसे व्यक्त करेगा। तो ये सब चीज को समझना होगा। तो मान लीजिए कि पहले से चलते हैं कि लाइट वाला जो हल्का रहना चाहता है वो कैसे व्यक्त करेगा। तो मान लीजिए कि वो बीमार है, तो उसका भारी खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, तो बोल सकता है कि डॉक्टर साहब हम देखिए ना, माने गरिष्ठ चीज़ नहीं खाते हैं, उससे हमारा पेट खराब हो जाता है, हल्का खाते हैं, हल्का खाते हैं। तो ये भी क्या है? लाइट रहना चाह रहा है। दर्द है किसको, तो बोलता है कि देखिए मैंने दर्द के चलते हम काम नहीं कर पा रहे हैं, करते हैं, दर्द करने लगता है बहुत, इसलिए हल्का फुल्का काम करते हैं। तो ये भी लाइट रहना चाहता है। न्यूट्रलाइजिंग, लाइट का काम क्या है? न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट भी लाइट पैदा करता है। न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे मैंने किसी चीज़ को न्यूट्रल बना देना, उसके प्रभाव को कम कर देना, ठंडा कर देना प्रभाव को। जैसे मान लीजिए कि कोई गर्म है, तो उस पर पानी डाल देंगे तो क्या होगा? वो शांत हो जाएगा, उसका प्रभाव जो है गर्मी का से कम जाएगा। तो इसी तरह से मान लीजिए कि किसी का मन जो है से खिन्न है, क्रोध में है, तो अब उसको इच्छा होती है कि कुछ ऐसा काम करते, कुछ ऐसा कुछ करते, या ऐसा कोई दूसरा कुछ करता या देखते, ताकि जो हमारा जो ये एगिटेटेड जो मन है, उत्तेजित जो मन है, उसको शांति मिलती। तो ये ऐसा भी चाह सकता है रोगी। अब दूसरा क्या है कि भाई न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट वाला में कि डार्कनेस को दूर करता है, डार्क को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको भगा देता है। तो जब ये पेशेंट कैसे व्यक्त करेगा भाई? तो इस तरह के जो पेशेंट होगा सो व्यक्त कर सकता है कि डॉक्टर साहब हमको क्या रोग है, रोग के बारे में बताइए ना। तो यदि उससे पूछा जाए कि क्यों पूछ रहे हो, तो बोलेगा कि ऐसे ही जानकारी हम चाहते हैं, रोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो माने इसका मतलब है कि वो अंधकार में है, वो अंधकार को अपना दूर करना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ ऐसा चीज़ हमको जानकारी मिले कि जिससे हमारा जो रोग के बारे में अज्ञानता है वो दूर हो। तो ये हो गया जो डार्कनेस को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा वो व्यक्त कर सकता है। अब कुछ रोगी होते हैं ऐसे कि जो
सकारात्मक परिणाम चाहते हैं। कुछ रोगी ऐसे होते हैं कि सकारात्मक परिणाम मतलब क्या? जैसे वो कैसे व्यक्त करेगा? डॉक्टर से पूछ सकता है कि क्या मेरा रोग ठीक होने वाला है? जो मेरा रोग है वो ठीक होने वाला है? यदि उससे पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों पूछते हो, तब बोलेगा कि कुछ नहीं, क्योंकि इसलिए पूछ रहे हैं कि मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं ठीक होना चाहता हूं। इस तरह से बोल सकता है। वो क्या चाहता है? सकारात्मक परिणाम चाह रहा है, इसलिए बोलता है कि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि मैं ठीक होना चाहता हूं। दूसरा बोल सकता है कि अपने रोग के बारे में तो प्रत्येक लोगों को जानकारी होना चाहिए ना, कि हमको क्या रोग है ना है, ये तो जानकारी होना चाहिए, तो इसलिए पूछ रहे हैं। अब कुछ रोगी ऐसे होंगे जो केवल पॉजिटिव साइड को देखना पसंद करते हैं, उसको नकारात्मक कुछ देखना पसंद नहीं करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा भी हो सकते हैं कि उनको नकारात्मक सुनना देखना पसंद नहीं है। कोई रोग ऐसा भी हो सकता है, रोगी हो सकता है कि वो रोग के कारण के बारे में जानना चाहेगा कि रोग किस कारण से होता है। रोग, डॉक्टर साहब रोग का क्या कारण है, क्यों होता है? अब उससे पूछा जाए कि भाई ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो, तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि यदि हमको जानकारी हो जाएगा कि रोग क्यों होता है तो हम अपना परहेज उरहेज करके और हम इससे अपना बचाव करेंगे ना। अब मान लीजिए कहीं रोग फैला हुआ है तो वो डॉक्टर से पूछ सकते हैं देखिए नहीं क्यों रोग होता है, भाई क्यों सा पूछ रहे हो? तो हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में यदि जानकारी हो जाएगा तो हम इससे सतर्क हो जाएंगे, हम ऐसा प्रयास करेंगे कि रोग न हो। तो ये भी लाइट चाह रहा है। कोई है कि आशा चाहता है। आशा क्यों चाहता है? तो वो आशा के सहारे जीना चाहता है, आशा के सहारे जीना चाहता है। तो ये भी हुआ, वो लाइट प्राप्त करना चाहता है। तो इस तरह के पेशेंट कैसे व्यक्त करेगा? तो बोले इस तरह के पेशेंट है कि इस प्रकार का रोगी अपने आप को ऐसे वातावरण से दूर रखेगा जहां पर कुछ नकारात्मक, कुछ खराब उसको देखने सुनने को मिले, कोई खराब बातचीत करता हो। ये जैसे हमारा एक रोगी था, याद पड़ा कि एक बार बोला था कि एक रोगी बोला था कि जब लोग मेरे बीमारी के बारे में खराब बोलने लगते हैं या नकारात्मक कहिए बोलने लगते हैं तो मैं उठ करके चल देता हूँ। ऐसे बोला था कि जब खराब बात करने लगते हैं मेरी बीमारी के बारे में ना, तो उठ करके चल देना चाहता हूँ। मैंने वो खराब कुछ बीमारी के बारे में नहीं सुनना चाहता, वो चाहता है, आशा उसको बना हुआ है कि ना भाई हमारा रोग ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। वो आशा के सहारे जी रहा है। अब नकारात्मक यदि सोचेगा तो उसमें नकारात्मक ढुक जाएगी, तो इसीलिए वो नहीं वो सब सुनना चाहता है। अच्छा, कुछ रोगी है तो भाई वो बोल सकता है कि भाई हम रोग से मुक्ति चाहते हैं, मैं जीना चाहता हूँ, इसीलिए जैसे कि लाइट चाहता है, जीने के लिए लाइट चाहता है, जीना चाहता हूँ। इस तरह से भी बोल सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक पॉजिटिव लाइट वाला है, तो पॉजिटिव लाइट वाला अपने आप को कैसे व्यक्त करेगा संक्षेप में बताते हैं, फिर आगे कोई वीडियो में थोड़ा और इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे यथाशक्ति। तो पॉजिटिव वाला के मतलब क्या है? देखिए इसमें क्या क्या है, लाइट है, डिजायर है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं, लाइट और डिजायर फॉर इस सब के बारे में। अब इसमें एक तो नया एडिशन क्या हो गया है भाई, पॉजिटिव या पॉजिटिवली। तो अब पॉजिटिव को यदि हम लोग समझ लें तो लाइट, डिजायर, पॉजिटिव को हम लोग समझ सकते हैं। तो पॉजिटिव के मतलब क्या होता है? पॉजिटिव की इसका हिंदी क्या होता है भाई? पॉजिटिव माने होता है धनात्मक, माने नकारात्मक न हो, जो माने एक्टिविटी जो है या कुछ भी है
वो नकारात्मक न हो, उसमें संभावनाहीन न हो, आशाहीन न हो, इस तरह की माने 100% श्योरिटी हो, ऐसे भी कह सकते हैं। उसमें 100% गारंटी कहिए कि हो कि हाँ जैसे बीमार है तो चाहेगा कि हमको 100% ठीक होने का चांस चाहता है। किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो वो चाहेगा क्या कि डॉक्टर हमको बोले कि हाँ एकदम गारंटी लेके ठीक हो जाएगा, इस तरह से व्यक्त कर सकता है। क्या आप गारंटी लेते हैं मेरे ठीक होने की? उसको माने पॉजिटिव का मतलब हो ऐसा है कि वहाँ जहाँ थोड़ा सा भी नकारात्मक न हो, न के संभावना न हो, वैसा चीज चाहता है वो। मेन चीज हुआ। और जो डॉक्टर बोल दिया कि हाँ भाई हाँ हम तुमको ठीक कर देंगे, वो उसी के सहारे चिपका रहेगा, उसी के पास चिपका रहेगा, उसको जल्दी छोड़ना नहीं चाहेगा, उसी से लगा हुआ है। भाई न भी सुधार हुआ है तो वो लगा हुआ है, गारंटी हमको दिया है, हमको आश्वासन दिया है कि नहीं तुम्हारा रोग हम ठीक कर देंगे, तो उसी से लगा हुआ है। अब साल 1.5 साल 2 साल लगा हुआ है, वो जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा कि उसको बोल दिया। और जो डॉक्टर बोल दिया कि ना ना तुमको संभावना कम है, उसका तुरंत उठ के वहाँ से चल दिया। तो ये है पॉजिटिव लाइट वाला का बिहेवियर। और देखेंगे, प्रयास करेंगे थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में, आगे वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने का। तो लगे रहिए, हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, अभी इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।